लाल किले पे प्रधानमंत्री जी ने एक अनाउंसमेंट करी थी जिसमें वो कंट्री के रिफॉर्म्स की तरफ इशारा कर रहे थे, जिसमें पहला रिफॉर्म उन्होंने इंडिकेट किया था जीएसटी के लिए। जीएसटी के रिफॉर्म में उन्होंने कहा था जो 4 स्लैब्स थे उसमें से 2 स्लैब्स को ख़त्म करने के प्लान में है। पहला स्लैब जो उन्होंने ख़त्म करने के लिए कहा था वो 28% था, दूसरा स्लैब जो उन्होंने ख़त्म करने के लिए कहा था वो 12% का था, यानी 5 और 18% वाला स्लैब रह जाएगा। अब 28 वाला स्लैब की जो भी चीज़ें थी वो 18 में आएंगी, यानी सामान कुछ सस्ते होंगे। इसमें से एक छोटा सा नोटिफिकेशन कह लीजिए या छोटा सा इंडिकेशन कह लीजिए, ये निकल के आया है सामने। ये बाइक्स और कार की तरफ इंडिकेशन कर रहा है। मैं बाइक्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करूँगा। अगर आप 350 सीसी से 350 सीसी या उससे ज़्यादा की बाइक चलाते हैं, चाहे वो हार्ले डेविडसन हो या दूसरी बाइक हो, रॉयल इनफील्ड हो, क्लासिक मॉडल वगैरह जो भी आती हैं महंगी वाली, ये बाइक अगर आप लेते हो तो ये लग्जरी गुड्स में ट्रीट करके गवर्नमेंट 40% में जीएसटी में डाल सकती है। इसे 18 में नहीं जा रही है, 28 की जगह इसे 40 में डालेगी, जो एक नेगेटिव हो सकता है बायर्स के लिए, जो फेवरेट जिनके लिए बाइक्स रहती हैं। दूसरा, जो 350 सीसी से कम इंजन वाली जो बाइक्स होती हैं वो सस्ती हो सकती हैं, वो 18% के स्लैब में जा सकती हैं। और जो छोटी कार है उसका भी आना बाकी है, सब चीज़ें क्या डायमेंशंस होंगी, कितने प्राइस की होगी, उसे भी 18% के जीएसटी में डाला जाएगा। ये एक जीएसटी काउंसिल की मीटिंग है 3 से 4 सितंबर में, वहाँ पे ये फैसले लिए जाने हैं और फाइनल कंक्लूजन दिवाली या दिवाली से पहले आ सकता है, तो आप लोगों की हैप्पी दिवाली भी हो जाएगी। यानी कि 2 कैटेगरी यहाँ पे बन सकती है। पहली कैटेगरी में जिसमें 18% में जीएसटी जा रहा है और दूसरी कैटेगरी जिसके अंदर 40% जीएसटी जा रहा है। तो 18% में जो बिलो 350 सीसी की बाइक्स या छोटी वाली कारें होंगी वो जाएगा, और अबव 350 सीसी और महंगी जो गाड़ियाँ होंगी, लग्जरी जिसे ट्रीट किया जाएगा, उसमें 40% में ट्रीट किया जाएगा, जो नेगेटिव भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, लेकिन और कुछ शेयर्स के लिए भी नेगेटिव हो सकता है। इसका इम्पैक्ट किस किस पे आएगा? हीरो मोटोकॉर्प पे आएगा, हार्ले डेविडसन उसके साथ टाइप होती है, रॉयल इनफील्ड जो है वो आइशर मोटर पर टाइप होती है, टीवीएस पे इस पर इम्पैक्ट आ सकता है, बजाज ऑटो पे आ सकता है। इस तरह की कंपनी पे इसका इम्पैक्ट आएगा और हम देखते हैं कि आगे कैसा चलेगा सब कुछ। उम्मीद है सब कुछ अच्छा ही आएगा। ये मुझे एक बात आपको बतानी थी। थैंक यू।